आप सीखेंगे, हम सब सीखेंगे कि परमेश्वर शांति में बात करता है। हालेलुया। कैसे हैं सब लोग? अरे कुछ आवाज ही नहीं है। अरे जोर से बोलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बैठ के नहीं चिल्ला सकते, खड़े रहो। हालेलुया, कभी भी आवाज है ना इधर से आनी चाहिए। हालेलुया। आप गाते होंगे या बात करते होंगे तभी परमेश्वर की उपस्थिति और है ना प्रभु सहायता देता है। हालेलुया। हम बैठ जाए। हमारा आज का चौथा भाग है परमेश्वर की आवाज। बोलो बाजू वाले को, परमेश्वर की आवाज। तुमको बोलो, आप कौन सी आवाज सुनते हैं? बाजू वालों को कौन सी आवाज सुनते हैं सवेरे उठकर? हाँ, चाय पीने की आवाज, जिम में जाने की आवाज, दारू पीने की आवाज, और क्या है? व्हाट्सएप देखने की आवाज, फुटबॉल देखने की आवाज, पत्नी की आवाज, वाइफ खुद बोल रही। अरे कितने सारे आवाज है। सवेरे उठते हैं ना, बहुत सारी आवाजें हैं इस दुनिया में, और सारी कितनी आवाजें हैं, है ना। कोई सवेरे उठकर वॉक करने जाता है, कोई सवेरे उठकर जिम में जाता है, कोई सवेरे उठकर काला चाय पीता है, कोई सवेरे उठकर सफेद चाय पीता है, कोई चाय ही नहीं पीता, है ना, लेकिन कैलकुलेटर लेके बैठता है स्टॉक मार्केट का। हालेलुया। कल शेयर कितने बड़े थे, है ना। कितने सारे आवाजें हैं इस दुनिया में। अभी तो मैंने कुछ नहीं बताए। इतनी सारी आवाजों में से प्रभु कहता है मेरी आवाज कौन सुनता है? सवेरे उठ के सबसे पहले परमेश्वर की आवाज सुनने के बजाय सभी लोग दूसरे दुनिया भर की आवाजें सुनते हैं। कोई कोई तो खुद की आवाज सुनते हैं। अरे आज हम ये करेंगे, आज मैं इधर जाऊंगा, आज मॉल में जाऊंगा, आज मॉल में जाऊंगी, है ना। लेकिन सबसे पहले उठकर प्रभु की आवाज कौन सुनता है कि प्रभु तू क्या चाहता है मैं करूं आज? क्योंकि अगर आप सवेरे उठकर परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेंगे तो समझो कि आप परमेश्वर का अपने जीवन में मकसद नहीं समझो। बाकी जो आवाजें आप सुनते हैं दुनिया की आवाजें हैं, और दुनिया की आवाजें आपको परमेश्वर के मकसद तक नहीं ले सकती। दुनिया की आवाजें आपको शैतान के मकसद पर लेके जाएगी।
तो इसीलिए मैंने अभी बताया कि हम स्थिर बैठे। परमेश्वर की आवाज स्थिर बैठने से आती है। परमेश्वर की आवाज है ना, आवाज सुनते सुनते परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे, है ना। कभी स्थिर बैठते हैं, पता है मैं कभी वॉशरूम में बैठता हूं तो प्रभु बात करता है। क्यों? क्योंकि स्थिर बैठते हैं। हालेलुया। जहां पर भी आप स्थिर बैठोगे ना, जहां आवाज नहीं है, प्रभु बात करता है ना। कभी आप टेबल पे एकांत में बैठोगे तो प्रभु बात करेगा। लेकिन सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है, सबसे पहले जाके पहाड़ पर वो प्रार्थना करता था। सबसे पहले बोलो, सबसे पहले वो प्रार्थना के लिए जाता था। परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद धरती पर आता था। धरती पर ही था लेकिन नीचे आता था संसार में, कि प्रभु ने मुझे क्या बताया, उसी के अनुसार मैं चलूंगा। तो हम क्या सुनते हैं? परमेश्वर की आवाज क्या एतवार को और किसकी आवाज सुनते हैं? या रोज हम किसकी आवाज सुनते हैं? एक बात याद रखना, गए बार हमने 3 भाग में पढ़ा था। परमेश्वर ने कहा अगर जो तुम मेरी आवाज नहीं सुनोगे तो ये वगैरह वगैरह ये सारी चीजें होगी परिवार में। सीधा प्रभु बात करता है, डायरेक्ट, है ना। तो अकेलापन हमें बहुत जरूरी है प्रभु की आवाज सुनने के लिए। आपको लोग कुछ भी बोलेंगे इंपॉर्टेंट है नहीं, सबसे पहले प्रभु का स्थान। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, फिर रोटी कपड़ा मकान आ जाएगा। तो सबसे पहले वो प्रार्थना पिता परमेश्वर के पास जाता था। सबसे पहले उसने कहा परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता। सभी लोग राज्य बोल के रुक जाते हैं। धार्मिकता कौन करेगा? धार्मिकता यानी राइटियसनेस, धार्मिकता के काम वचन के अनुसार, तभी प्रभु आपके जीवन में और आपके परिवार में आशीष लेकर आएगा। अब बहुत सारे उदाहरण हैं। जब तक हम नम्र बनकर प्रभु के सामने नहीं आते, गए बार हमने पढ़ा था हमारे कान, है ना, कान के बारे में बताया था ना। भजन संहिता 46:10 कहता है चुप हो जाओ, स्थिर रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। बाजू वाले को बोलो चुप हो जाओ और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। बोले ज्यादा गपशप मत करो, चुप हो जाओ। हालेलुया। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। और भजन संहिता 62:1 कहता है सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं। क्या होकर? चुपचाप होकर। मेरा उद्धार उसी से होता है। जब आप चुपचाप बैठेंगे ना, तभी अभी आप 5 मिनट बैठे, कैसा लगा? अंदर शांति लगी ना। जैसे आप बाहर जाएंगे तो दुनिया भर की आवाजें हैं, तो हमें प्रभु के सामने आवाज सुनने के लिए बैठना बहुत जरूरी है। हम उदाहरण देखेंगे आज, है ना। तो चुप बैठना, अकेलापन हमें बहुत जरूरी है। अकेले स्थान में अभी हम 3 उदाहरण देखेंगे पुराने नियम में, मूसा, इलाइजा और यिर्मयाह। मूसा कितने दिन चुप बैठने को गया था? कितने दिन? और हम 1 घंटा नहीं बैठ सकते। हालेलुया। कितना दिन मूसा गया था पहाड़ पर? क्योंकि परमेश्वर आवाज में बात नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर, पिता परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। वो ऐसे है ना, पता है, उधर आप पढ़ेंगे बाइबल में तो उसके नजीक बॉर्डर पे भी किसी को नहीं आने के लिए आवाज दी थी, तो मर जाएंगे। यानी परमेश्वर इतना शांत चाहता है। शांतता में मैं बात करूंगा, आप मेरी बात सुनो, मेरी आवाज सुनो, तब ये आशीष आएगी। तो मूसा का गिनती में 7, 8 से 9। और पता है बहुत से लोग परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं सुन पाते? पाप की वजह से। बाजू वाले बोलो पाप की वजह से। क्यों? अगर जो पाप में रहते हो तो परमेश्वर के पास बैठोगे नहीं, क्योंकि दुनिया में बैठेंगे हम, और परमेश्वर का बैठेंगे नहीं तो परमेश्वर की आवाज कम सुनेंगे, बाकी सारी आवाजें सुनेंगे, स्टॉक मार्केट के, जिम के, सब आवाजें सुनेंगे। आप उन्हें पूछेंगे आप प्रभु को कितना समय देते हैं? 5 मिनट, 5-10 मिनट देता हूं। वो मैं जैसे प्रभु बनिया है, प्रभु क्या है, पर 5 मिनट बस। मेरा प्रभु आज मेरा एग्जाम है, प्रभु आज मेरा मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, प्रभु जरा संभाल लेना। हालेलुया।
तो प्रभु क्या वो भनिया नहीं है बात ये लेन देन में ये करने के लिए? प्रभु कहता है मेरे सामने 1 घंटा बैठो, उससे ज्यादा बैठो, 1 घंटा मिनिमम है, तभी मैं बात करना शुरू करूंगा। और प्रभु बात कहां से करता है? और इसलिए ये भी मत ठहरो, पुराने नियम में आवाज थी, नए नियम में प्रभु यीशु हमारे अंदर है। कहां है? पवित्र आत्मा अंदर है, तो प्रभु यहां से बात करेगा। ये इसमें पवित्र आत्मा है। प्रभु कहता है मेरा वचन, यूहन्ना 6:63, मेरा वचन आत्मा और जीवन है। बोलो आत्मा और जीवन। यानी ये हमारा आईना है, जो हम देखते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं, आईने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमारे पाप प्रभु बराबर बताता है पढ़ते समय, अरे ये मैंने गड़बड़ किया है, प्रभु माफ करो। खुद के बारे में प्रभु बताता है इसमें, और किसी के बारे में नहीं। तो आप जब बाइबल पढ़ते हो, बाजू वाले के सोच में मत पढ़ो, बाजू वाले के बारे में सोच के, प्रभु उसने ये पाप किया, मैंने देखो कौन सा पाप किया है, पहले अपने आप को देखो। हालेलुया। तो प्रभु की आवाज यहां से आती है। जब हम सवेरे ये लेकर बैठेंगे, प्रभु के सामने बैठेंगे, तभी आप कामयाब होंगे। बाजू वाले को बोलो, प्रभु के साथ आवाज वचन लेकर बैठेंगे तो ही कामयाब होंगे। बाजू वाले को बोलो, वचन लेंगे तो ही कामयाब होंगे। तो एक उदाहरण है, मूसा है ना, एकदम अकेले में लेके गया प्रभु, वो गर्मी से बाहर, उस समय गर्मी थी, वहां तंबू में रहते थे, गर्मी से बाहर वहां पर लेके गया पवित्र स्थान में। वहां पर प्रभु ने उसे बात करना शुरू किया। कितने दिन तक आवाज नहीं आई पता? 7 दिन तक कुछ आवाज ही नहीं आई उसमें। हालेलुया। 7 दिन के बाद, मेरे हिसाब से 7 दिन के बाद प्रभु चालू किया कार्य करना। यानी हमारा परमेश्वर है ना, ऐसा जैसे मैंने कहा, ऐसे कोई आलतू फालतू ये नहीं है। पिता परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। वो भस्म करने वाला आग है, कांपते हुए जाना चाहिए उसके पास, है ना। तो अभी आज के दिन में किसी को क्या डर है? कुछ नहीं है, ऐसा लगता है सब आवारा है, घूम रहे हैं ऐसे, है ना। पिता परमेश्वर के सामने ऐसा देखो, आगे बढ़ते हैं, गिनती 7 का 8। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, देखो मूसा कहाँ गया? 2 चेरुबीम थे, वहां पर बात किया उन्होंने। प्रभु जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी, और दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी जो उससे बातें कर रहा था, और उसने, यहोवा ने उससे बातें की। पुराने नियम में परमेश्वर अंदर नहीं था, बाहर तंबू में परमेश्वर इसलिए बता रहा था कि कैसा मेरा पवित्र स्थान है स्वर्ग में। हालेलुया। स्वर्ग में भी परमेश्वर सिंहासन है, 2 करूब है बाजू में, है ना। कोई एंट्री नहीं मार सकता इधर उधर, आगे पीछे तलवार लिए हुए स्वर्गदूत है ना। जिस किसी ने दर्शन में देखा है वो जानेंगे। पहले तो वो दर्शन मिलना बहुत ये है, लेकिन प्रभु बताता है ताकि जानने के लिए कि मैं भस्म करने वाला आग हूं, है ना। मुझसे शानागिरी मत करो, प्रभु कहता है। इसलिए हमें पश्चाताप करके अपना जीवन प्रायश्चित का वचन पढ़ते हुए जीना चाहिए। इसलिए आज हम सब बचे हुए हैं। आज के काल में, कई बार मैंने बताया, आज के काल में अगर जो आपको बचना है, बाइबल उठाओ अपने, कुछ भी हो जाएगा इस संसार में, अगर जो आप इसके साथ है ना, आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। ये गारंटी है। टीवी में बोलते ना, गारंटी 100%, मैन्युफैक्चर गारंटी, और कौन सा गारंटी है? मैन्युफैक्चर गारंटी, स्टॉक गारंटी, सब गारंटी इसमें है। हालेलुया। लोग सोना को खरीदते हैं आजकल, वो क्योंकि मार्केट गिर गई है, सोना ताकि उसमें सुरक्षित रहे। आप किसी में सुरक्षित नहीं रहेंगे। कल सोना गिरेगा तो किधर जाएंगे, है ना? तो मिट्टी खरीदेंगे। हालेलुया। तो यही अपना सोना है। हालेलुया। गाना ना, सोना रे सोना, इससे गाओ, गाने का तो इसके लिए गाओ। हालेलुया। बाइबल मेरा सोना, है ना। तो सोना ये है, ये क्या कहते हैं, 100%, 9.999 भी नहीं है, 100% शुद्ध। हालेलुया। तो परमेश्वर मूसा से कहां से बात किया? 2 करोड़ के बीच में से परमेश्वर की ना प्रायश्चित का ढकना था। एक्चुअली प्रभु वो बता रहा था कि स्वर्ग का नमूना क्या है। स्वर्ग में ऐसे ही है,
वो पहले धरती पर था, इसलिए तंबू बनाकर कोई एंट्री नहीं मार सकता था वहां पर याजक के सिवाय। तो प्रभु बता रहा था मेरा सिंहासन स्वर्ग में ऐसा है ना। तो परमेश्वर की आवाज। और दूसरा, एक राजा 19 में एलाइजा को, एक राजा 19 में एलाइजा भाग के चला जाता है। 11 से 13 एक राजा में एलाइजा भाग जाता है डरते हुए कि अभी मैं बचा हूं अकेले, और वहां पर एक गुफा में छुप जाता है। तो आप पढ़ेंगे तो पहले आंधी थी, आंधी में प्रभु नहीं था। दूसरा भूकंप आया, प्रभु नहीं था। तीसरा आग भी आई, उसमें भी नहीं था प्रभु। आग लेकिन नहीं था, लेकिन पिता परमेश्वर ने धीमी सी आवाज में उससे बात की। हालेलुया। कौन सी आवाज? तो प्रभु किस में रहता है? धीमा रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तभी आवाज सुन पाएंगे। देखो, एक राजा 19 घर में पढ़ो आप, है ना, गिनती का 7, 8 और 9। एक राजा 19, 11, 13। पहले आंधी आई, मैंने सारांश में बता रहा हूं। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांप लिया। कभी जब उसको पता चला आवाज नहीं, आराधना की और समर्थ मिला, आराधना की उसने और समर्थ मिला। देखो, परमेश्वर आवाज सुनते हैं ना, तभी ऑटोमेटिक कांप जाते हैं लोग, कांपते हैं। उसने चद्दर ओढ़ लिया, क्योंकि परमेश्वर के सामने ऐसे कोई खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। यहोवा है वो। उसने चद्दर ओढ़ ली और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिया, तेरा यहां क्या काम है? और वहां से धीमी आवाज, बोलो धीमी आवाज, वो धीमी आवाज से प्रभु ने उसे नया डायरेक्शन दिया। बोलो नया डायरेक्शन। वो थका हुआ था, सो गया था, लेकिन परमेश्वर की आवाज ने उसे ताकत दी और फिर खड़ा हुआ, मैं चल रहा हूं। पहले उसने बोला, अरे प्रभु सब लोग मारे गए हैं, मैं अकेला बचा हूं। अब कितने लोग ऐसे ही बोलते हैं, प्रभु सब कुछ हो रहा है इधर, मैं अकेला बचा हूं, मेरे बाजू वाले को कोविड है, इसको ये है वो है। लेकिन प्रभु कहता है स्थिर रहो, मैं यहोवा हूं, पिता परमेश्वर। तो वचन उसको क्या, उसके बाद क्या हुआ? धीमी आवाज आई तो नई दिशा, न्यू डायरेक्शन। हालेलुया। तीसरा व्यक्ति यिर्मयाह 18 का 1:6। पहले मूसा, दूसरा एलाइजा, तीसरा यिर्मयाह का 18:1-6। प्रभु यिर्मयाह से बात करता है। प्रभु ने यिर्मयाह को यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ कर कुमार के घर जा। यानी प्रभु इधर उधर किधर मिलेगा नहीं तुमको। हालेलुया। प्रभु इधर नहीं मिलेगा, ये हॉल में वो हॉल में। प्रभु को पता है एकांत में बात करेगा वो। ये क्या कहता है यिर्मयाह को? यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, वहां मैं तुझसे बात करूंगा। हालेलुया। और 18 का 2, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। तो परमेश्वर अकेला जगह पे वचन बात करता है। आप, है ना, बहुत से लोग, कई बार मैंने बताया था कि कोई म्यूजिक चालू है और वचन पढ़ता है, कोई डांस चालू है और वचन पढ़ता है, नहीं होता है। एक ही काम एक बार, प्रभु शांतता में बात करता है। हालेलुया। आमीन। तो ये अमेरिका में ज्यादा होता है। अमेरिका में आप देखेंगे उधर बैकग्राउंड म्यूजिक चालू है, इधर कोई डांस करता है और इधर पुस्तक पढ़ रहा है। अरे मैं सब सुनता हूँ, तीनों ऑल इन वन नहीं होता है। दूसरे सुनते होंगे दूसरी चीजें। परमेश्वर का वचन आप उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर नहीं कर सकते, मिश्रण। परमेश्वर का वचन पढ़ते समय सिर्फ वचन पढ़ना चाहिए। हालेलुया। जहां तक मेरा अनुभव है, आप देखो, कोशिश करके गड़बड़ होगी। परमेश्वर की आवाज कैसे आएगी? जब मूसा 40 दिन तक बाद में बात किया और यिर्मयाह को प्रभु ने कहा उधर जा, मैं बात करूंगा। एलीजा को गुफा के अंदर बाद में बात किया देवी से, तो प्रभु ऐसे थोड़ी बात करेगा सब आवाज में। हालेलुया। वो यहोवा है, प्रभु यीशु मसीह है ना, वो सेनाओं का यहोवा है। बोलो सेनाओं का यहोवा। स्वर्गदूत इर्द गिर्द घूमते हैं, और अभी यहाँ पर भी स्वर्गदूत है, आपको दिखते नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी जब दूसरे 2 आंखें देखेंगे तो स्वर्गदूत दिखेगा। हालेलुया। हमारे पास 4 आंखें हैं, कितने लोगों को पता है? हाँ, ये 2 आंखें स्वाभाविक है, लेकिन 2 आंखें दर्शन में है। एलीजा को देखा, एलीजा के आदमी ने नहीं देखा, तो प्रभु ने कहा उसकी मन की आंखें खोल, तो वो देखने लगा पहाड़ के पीछे स्वर्गदूत खड़े। हालेलुया। उसी तरह हमें कोई चीज की यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है इस संसार में, जब तक है, जब तक हम वचन पढ़ेंगे, हमारे साथ सेनाओं का यहोवा है।
और जब तक हम वचन पढ़ना एक बात है, इसे मानना और कार्य में लाना भी है। हालेलुया। नहीं तो बोलेगा पास्टर ने बोला खाली पढ़ो, पढ़ के सब लोग पढ़ते हैं सब लोग, मैगजीन पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, एक काला अक्षर सफेद पेपर पे है, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर जो इसको कार्य में नहीं लाएंगे जीवन में, कुछ फायदा नहीं होगा। तो प्रभु कैसा बात करता है? धीमी आवाज में, स्थिर रहने से आवाज में बात करता है। अभी पता है मेजर प्रॉब्लम इस दुनिया में, सबसे मेजर, बोलो सबसे मेजर, लोग कामयाब क्यों नहीं है? बाजू वाले पूछो, बोलो अभी ऐसा देखिए, बोलो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, बहुत मेजर है, बोलो बहुत मेजर है, ये सुनो बहुत मेजर प्रॉब्लम है, परमेश्वर के सामने बैठता नहीं है। हालेलुया। और मैं सिर्फ अविश्वासी का बात नहीं करता हूं, जो विश्वासी लोग भी 5-10 मिनट बैठते हैं। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, ऐसा बोलो, समझ जाएगा। बोलो मिनिमम, मैक्सिमम बैठ सकते हैं, आपके ऊपर। पता है पुराने नियम में ये सारे दर्शन क्यों देखने लगे? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। 5 मिनट में परमेश्वर आपको लगता है कैसे आ जाएगा? हालेलुया। और प्रभु यहां से बात करता है ना। तुम दर्शन बाद में आएंगे, लेकिन यहां जब आप डेली पढ़ेंगे तो प्रभु आपको इसके द्वारा ही बात करता है। ये प्रभु का वचन कहता है ये आईना है, बोलो आईना। अब आप अपने दर्पण में देखते हैं तो क्या दिखता है? बाजू वाला दिखता है। तो वचन पढ़ने से क्या होता है पता है? हम अपने आप के पापों को देखते हैं। हालेलुया। तो प्रभु हमें सुधारना चाहता है कि भाई ये सुनो और पढ़ो, तब तुम रोटी कपड़ा मकान मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। और ये प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम ये है दुनिया में। इसलिए आज आप देखेंगे रास्ते पे घुटने टेके हुए हैं दुनिया। क्यों? क्योंकि इतने साल में वो लोग कभी टाइम नहीं दिया है प्रभु को। अभी वो जान गए हैं, है ना? बड़े बड़े शेख लोग भी हैं, सब जान गए हैं। बड़े कितना भी बड़ा अफसर होगा, कितना भी बड़ा क्या कहते हैं अमीर व्यक्ति होगा, कुछ फायदा नहीं। बाजू वाले बोले कुछ फायदा नहीं। अगर जो यीशु को नहीं जानेंगे कुछ फायदा नहीं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मैं यीशु मसीह के उत्तर बताता हूँ, स्वयं यीशु मसीह जो बात करता है कि क्या फायदा, बोलो क्या फायदा, अगर जो तुमने दुनिया को जीत लिया और अपनी आत्मा को खो लिया, तो दुनिया में तुमने क्या किया? इस पर एक गाना लिखूंगा मैं। हालेलुया। जरूरी है, ये दुनिया के लिए एक गायन लिखना जरूरी है ना? क्या फायदा अगर जो करोड़पति हुए, सब हुए और नरक में गए, तो क्या किया? दूसरों को छोड़कर गए से। हालेलुया। इसलिए नीति वचन में एक जगह दिया है, प्रभु कहता है वो व्यक्ति जो दुष्ट का पैसा धर्मी के पास जाता है और सब गरीबों, जो गरीबों की सहायता करता है उसके पास जाता है। हालेलुया। तो उसने मेहनत किया, ये खाली आराम से बैंक में आ गया, ये गरीबों की मदद कर रहा है। हालेलुया। तो समझ लो कि परमेश्वर का वचन आपको बचा सकता है। इसलिए प्रॉब्लम है कि लोग प्रभु को पहचानते नहीं है, समय नहीं देते हैं, उसकी आवाज नहीं सुनते वचन के द्वारा। इसीलिए कहते हैं मैं बीमार हूं, मेरे परिवार में प्रॉब्लम है, कर्जा है, यही कारण है मेजर प्रॉब्लम। इसलिए मैं बोलता हूं जब तक आप प्रभु को समय नहीं देंगे कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना भी कलीसिया में भागो, और बहुत से लोग, पता है मैं विश्वासी लोगों का भी बात करता हूं, बहुत से लोग दुनिया भर के कॉन्फ्रेंस में घूमते हैं, है ना? दुनिया भर, याद इधर कल उधर, प्रभु को टाइम कितना देते हैं? इसलिए प्रभु यीशु ने प्रकाशित में कहा तुमने अपना पहला प्यार खोया है। कौन सा है पहला प्यार? प्रभु के सामने बैठने का। लोग सब भूल के 1000 कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप अपने समझौता कर रहे हैं प्रार्थना का समय और दुनिया भर घूमते रहेंगे, इसीलिए आप स्थिर नहीं बैठ सकते। हालेलुया। इसलिए ऐसे लोग ना घूमते रहते हैं, आप देखो वो एक जगह बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि हर जगह आज ये कलीसिया, आज ये कॉन्फ्रेंस है, कल वो कॉन्फ्रेंस है, आज ये प्रार्थना सभा है, तो परमेश्वर की आवाज कभी सुनोगे? परमेश्वर सभाओं में बात करेगा, लेकिन वो अलग बात है, सभा का झुंड है, झुंड की प्रार्थना। अकेले में बात करने के बाद ही बाहर जाओ, किधर जाते हैं। हालेलुया। तो अभी हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर की आवाज है? तीन मुद्दे हैं, कैसे जाने परमेश्वर की आवाज। नंबर 1, कोई भी आपको कुछ बताता है वचन में होना चाहिए। हालेलुया।
परमेश्वर की आवाज तभी आप पहचानोगे। जो भी आपको कोई कुछ बोलता है, प्रार्थना के समय भी आवाज आती है, प्रार्थना के समय में दुष्ट आत्मा भी आवाज दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है लूसीफर कैसे गिरा था। हालेलुया। सबसे चैप्टर है वो, बाजू वाले बोले चैप्टर है, संभाल के रहो, क्योंकि आपको ऐसे फंसाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वो अच्छा सुंदर में भी आता है, सुंदरता में भी आता है और इसमें भी आता है, लेकिन नंबर 1 हर चीज इससे तुलना करो। परमेश्वर की आवाज, कोई भी बात करेगा, आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा, तो सबसे पहले बोलो, सबसे पहले इससे कंपेयर करो। अगर जो इसमें नहीं है तो गड़बड़ है, बाजू वाले बोलो गड़बड़ है। हालेलुया। और इसका लेखक कौन है? पवित्र आत्मा। कौन है? तो पवित्र आत्मा आपको कभी झूठा नहीं करेगा, झूठा नहीं बताएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और जो कोई गलत आवाजों में जाते हैं, गलत आवाजें बहुत हैं, क्या कहते हैं, जादू टोना, और क्या कहते हैं, कार्ड, टैरट कार्ड्स, ज्योतिष विद्या, जादू टोना, ये सारी चीजें क्या है? ये दूसरी कोई आत्मा है। समझ गए? ये कौन सी आत्मा है? लूसीफर की आत्मा है। हालेलुया। दूसरा और कोई आत्मा नहीं है संसार में, तो ये आत्मा है, पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा, है ना। मैंने कहाँ पढ़ाया था, लूसीफर की 4 क्षेत्र है, कभी समय मिलेगा तो पढ़ूंगा। 4 दुष्ट आत्माएं संसार में घूमती है, 4 तरह की। हालेलुया। जैसे म्युनिसिपालिटी का है ना, मैनेजर से लेके वैसे उनका भी गैंग है, मैंने ऊपर से लेके दफ्तर है उनका, तो वो अलग अलग काम देते हैं अलग अलग लोगों को। तो ये जो आवाजें आप सुनते हैं, हमें गलत आवाज के पास नहीं जाना चाहिए। याद रखो, कोई हाथ बताता है, कोई ये बताता है, कोई तारे बताता है, कोई क्या क्या बताता है। प्रभु का वचन इधर ही, आवाज इधर ही है। हालेलुया। इससे आप जान जाएंगे सत्य क्या है, और प्रभु कहता है सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। हालेलुया। कि सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। देखो यशायाह 8:19 इसका उदाहरण देता है। प्रभु ने वार्निंग दिया इजराइल लोगों को, क्यों? क्योंकि वो दूसरी आवाज सुन रहे थे। यशायाह 8:19, जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, बोलो गुनगुनाते और फुसफुसाते। फुसफुसाते क्या होता है? हाँ, तब तुम यह कहना, प्रभु यशायाह से कहता है कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? प्रजा किसके पास गए थे? ओझा के पास। और क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? वापस पढ़ता हूं, अब डिस्टर्ब मत होइए, अपना ध्यान इधर रखिए। हालेलुया। क्या कहता है यशायाह को प्रभु कि जब लोग तुमसे कहें कि ओझा और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते हैं और फुसफुसाते हैं और पैसा लेते हैं, तब तुम यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर के पास जाकर पूछना नहीं चाहिए क्या करना है? तो हमें नहीं पूछना चाहिए कि वचन में क्या है, क्या जादू वाले के पास पूछना चाहिए क्या करना चाहिए? किसके पास जाएंगे? वचन आपको उत्तर देगा। वचन में हर एक दुनिया की चीज का उत्तर है। हालेलुया। और कहता है क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? यशायाह से कहता है, क्योंकि ये लोग मुर्दों के पास जाते थे, और मरे हुए चीजों को पूछ के क्या जवाब मिलने वाला है? मरे हुए चीजें, पैसे बनाने वाले लोग। हालेलुया। भजन 8 का, हाँ, यशायाह 8:21 देखो, वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे और अपना मुंह ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। कभी जब कुछ मिलने वाला नहीं है, जब सब लफड़ा होने वाला है, तो कहता है वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे। तो जो इसको नहीं पढ़ते, एक उदाहरण है, भूखे फिरते रहेंगे। मैं नहीं कहता हूं होना चाहिए, और बाद में बोलता है मेरे पास कर्जा क्यों है, पैसा नहीं है, यही कारण है। प्रभु यशायाह को बोलता है वे इस देश में और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तो बोलेंगे अरे परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। पहले आप परमेश्वर के लिए क्या किया? आपने आवाज नहीं सुना तो भूखे रहेंगे ना। परमेश्वर की आवाज के अनुसार नहीं चलेंगे तो यही डेंजर है। ये तो एक उदाहरण है,
आगे बहुत सारे उदाहरण है व्यवस्था में। अच्छा, भजन संहिता 119-105, भजन संहिता 119 का 105 क्या कहता है? ये सबको मालूम है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। यानी प्रभु का वचन क्या कहता है? मेरे पांव के लिए दीपक, रास्ता बताएगा, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है ना। और याद रखिए, अगर जो भी आपको आवाजें सुनाई देती हैं, कभी कभी बहुत सारी आवाजें अच्छी लगती है सुनने को टीवी पर इधर उधर, लेकिन इसको तुलना करके देखो आप कौन सी आवाज सुन रहे हैं। हालेलुया। पता है कितने बच्चे जो कॉलेज के स्कूल के बच्चे टीवी देखते हैं, दुष्ट आत्मा अंदर घुस गया है। हालेलुया। बहुत से लोगों को पता नहीं वो लूसीफर कितना चैप्टर है। हालेलुया। वो अगर जो आप प्रभु में नहीं है तो किसके अंदर से भी घुस सकता है। वो तो नहीं आएगा, वो तो दूसरे स्वर्ग में है, लेकिन उसके चेहरे को बेचता है। अभी टीवी के जरिए, ये नाच के जरिए, गंदे कपड़ों के जरिए शैतान ऐसे ही आता है। और कैसे नहीं आएगा? आपको एकदम ये बता के नहीं आएगा ए बनू। वो कैसे आएगा? सुंदर रूप में आएगा। जैसे आदम हवा को बागीचे में क्या किया, उसने सुंदर आवाज से बात की। तो हमें आवाज परखना है, कौन सी आवाज आ रही है ना। वो भी बात करता है, संसार भी बात करेगा, लेकिन हमें देखना है कि वो आवाज इससे मिलती है क्या। हालेलुया। अपने बाइबल को उठाओ और बाजू वाले से कहो, कोई भी आवाज आएगी, कोई भी आपसे कुछ भी कहेगा, या तो उसे पूछो यहां पे कहां लिखा है। हालेलुया। और अगर जो वहां बताया तो समझो ठीक है। अगर जो यहां नहीं है तो या तो दुष्ट आत्मा से है, जादू टोना का क्षेत्र से है, दुष्ट आत्मा ही है। देखो दुनिया में दो ही आत्माएं हैं। बोलो दो आत्माएं। एक पवित्र आत्मा जिसके द्वारा ये सत्य जानेंगे, और दूसरा दुष्ट आत्मा। लेकिन क्या है, लोग दुष्ट आत्मा में ज्यादा फोकस देते हैं। पवित्र आत्मा, आप अगर जो बाइबल डेली पढ़ोगे आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं उदाहरण है। यीशु मसीह ने कहा लिखा गया है, लिखा गया है, लिखा गया है। जब शैतान ने उसको आवाज सुने कि ना इधर से उड़ी मारो, उधर से उड़ी मारो, है ना, तब उसने कहा ये लिखा गया है। क्या किया उसने? तो आप भी ऐसे बात करो, ये लिखा गया है कि मैं इसके अनुसार और चलूंगा और कोई वचन नहीं सुनूंगा। हालेलुया। ये लिखा गया है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। हालेलुया। और दूसरा मुद्दा है स्थितियों के अनुसार आप जानेंगे परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। स्थितियों में कैसे? अभी समझो कलीसिया में एक भविष्यद्वक्ता आया तो आपको एक चीज बताए, अभी आप श्योर नहीं है, उसने बात की, तो आप ठहरो, पुस्तक में लिखे रखो। आप बोलो प्रभु और 2 जन मुझे ये चीज बताए तभी मैं मानूंगा कि ये आप बात कर रहे हैं, है ना। और इसके अलावा आप किधर बाहर जाएंगे तो जो भविष्यद्वक्ता ने आपको बताया वही वहां होगा, तो आप जानेंगे कि ये सही है। हालेलुया। तो स्थितियों के अनुसार भी आप परमेश्वर की आवाज, और उस स्थिति में भी प्रभु का वचन सही होना चाहिए। हालेलुया। उसका नींव ये है, सभी चीजों का नींव यही है। बोलो नींव, फाउंडेशन यही है ना। दूसरी स्थितियों के अनुसार भी आपसे कोई बात करेगा, आप पहले चेक करो इसके अनुसार सही है क्या। तीसरा, परमेश्वर की शांति हमारे अंदर आएगी। कुलुसियों 3:15, परमेश्वर की आवाज को हम कैसे निश्चिंत हो जाए। कुलुसियों 3:15 कहते हैं, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम्हें धन्यवादी बने रहे। हालेलुया। और 16 में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कैसे बसने दो? हृदय में, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। तो हालेलुया। तो क्या कहता है? परमेश्वर की शांति एक चिन्ह है कि आप सही कर रहे हैं नहीं परमेश्वर की आवाज के अनुसार। नहीं तो है ना, कभी आपको डर पैदा होता है, एकदम डर पैदा होता है तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, आपको कोई दूसरा आवाज है, गलत आवाज है, अंदर से ढेर भर लेगा। लेकिन अगर जो कोई चीज तुरंत हो जाती है तो आपको सुकून मिलता है, आप सोचेंगे नहीं उसके बाद, अरे सही है। हालेलुया। अंदर से एक सुकून मिलेगा। अगर जो डर पैदा होता है तो समझ जाना है कि कुछ गड़बड़ है।
हालेलुया। नंबर 14, संगति दूसरे विश्वासियों के साथ। वो एक आवाज पहचान सकते हैं आप, सही प्रभु बात कर रहा है। अगर जो आप संगति में नहीं बैठते ना तो आप गलत आवाज सुन सकते हैं। संगति में क्या होता है, परमेश्वर के भाई बहन रहते हैं, हालेलुया। तो कभी उनके द्वारा आपसे उत्तर मिलेगा, अरे प्रभु आपको ये कहता है, क्योंकि हम सभी लोग भविष्यवाणी करते हैं। प्रभु का वचन 1 कोरिन्थियों 14 में कहता है सभी लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब हम कलीसिया में आते हैं तो बोलते हैं ब्रदर मुझे लगता है आप ये गलत कर रहे हैं, प्रभु मुझे बता रहा है। तो क्या होता है, प्रभु बात कर रहा है, हालेलुया। कैसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा में। तो वो वचन भी बताएगा आपको। तो संगति, परमेश्वर की आवाज आप कैसे बात करेंगे, पवित्र आत्मा झुंड में उपस्थित रहता है, परमेश्वर के लोगों में, है ना। बाहर के लोगों में मत जाओ, है ना। बाहर में जाके मत बोलो ये क्या बोलता है प्रभु मेरे लिए, है ना, हालेलुया। एक व्यक्ति का था ऐसे, बाद में समय है तो बताऊंगा, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा संगति में बात करता है, बोलो संगति। तो आप जान जाते हैं परमेश्वर की आवाज है। अरे वो भविष्यवक्ता ने भी कहा, अभी ये भी मुझे वही बता रहा है, मतलब परमेश्वर सहमत हो जाता है। 2 या 3 गवाही इसमें निश्चित हो जाते हैं, बोलो 2 या 3 गवाही। तो संगति बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम 13 1 से 3। देखो जब सभी लोग साथ में बैठे तो क्या होगा, पवित्र आत्मा बात करने लगा। प्रेरित का 13 1 से 3। अंतकिया की कलीसिया में कितने भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनाबस और शिमोन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनोहम और शाहुल, ये सब साथ में बैठे थे, हालेलुया। तो क्या होता है, सब भविष्यद्वक्ता भी है, प्रेरित भी बैठे हैं, सब बैठे हैं। तो क्या होता है, पवित्र आत्मा बात करता है, हालेलुया। हम सब जब साथ में बैठते हैं तो पवित्र आत्मा बात करता है। कभी कभी पता है आपको, बाहर दुनिया में आपका प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, यहाँ बैठे जैसे आपको कोई आके बताएगा, अरे तुमने ऐसे क्यों किया, ये ऐसे ऐसे करना चाहिए। अरे तो बोले मैं 1 साल से ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिला, आपने एकदम बोल दिया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहती है। आप जो संसार में 1 साल नहीं कर पाए, एक व्यक्ति आपको 1 क्षण में बताएगा, हालेलुया। तो संगति बहुत महत्वपूर्ण है। आगे इसी में बताता हूं 13 का 2। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, कौन, सभी मंडली, बोलो मंडली। मंडली मराठी है कि हिंदी है, सब मराठी। आता सर्व मंडळी एकत्र उपस्थित होते, माझी मराठी चांगली है ना, हालेलुया। आता जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, किसने कहा, जब साथ में बैठते हैं तो पवित्र आत्मा ही आता है, दूसरा कोई आत्मा नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर की आराधना हो रही है, हालेलुया। दूसरे को एंट्री नहीं है, उसको लात मार दिया गया है पहले से, हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं ना तो कोई आत्मा अंदर घुस नहीं सकती, आमीन। लेकिन एक हो सकता है, अगर कोई दुष्ट है वो भागने की कोशिश करेगा, हालेलुया। अगर जो हम वचन बोलते हैं, कभी कोई डिस्टर्ब होगा ना, भागने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि उसको समझौता नहीं करना है, हालेलुया। ऐसे बहुत केस हैं जो दुष्ट आत्मा के हैं, यानी उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो छोड़ता नहीं है उनको वचन सुनने, क्योंकि शैतान ने इस दुनिया पर पर्दा डाला है, कहां पर, यहीं पर, ताकि लोग ये नहीं पढ़े, हालेलुया। यहीं पर पर्दा है, इसीलिए लोग कामयाब नहीं होते, क्योंकि ये जब पढ़ेंगे तो सत्य पता चलेगा, और सत्य पता चलेगा तो छुटकारा मिलेगा। तो इसलिए हमें सावधान रहना है। तो संगति, जब वे उपवास कर रहे थे, देखो तब पवित्र आत्मा ने बात की, मेरे निमित्त बरनाबस और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। देखो उनको भेजा गया, जब झुंड में थे, परमेश्वर की आवाज आई कि इनको एक काम के लिए गांव में भेजा जाए। एक कलीसिया प्रार्थना कर रही है जिसके लिए मैं उन्हें बुलाया। प्रेरितों के काम 13 का 3। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। देखो जो उनको पता नहीं था, झुंड में उत्तर मिला उन्हें, हालेलुया। तो इसलिए हम जब उपवास करते हैं, अन्य भाषा प्रार्थना करते हैं, हमें उत्तर मिलता है बहुत चीजों का। इसलिए उपवास का फायदा ये है।
उपवास करने से प्रभु का वचन तुरंत आ जाता है और लोगों के द्वारा प्रभु का उत्तर आता है। हालेलुया। और इसीलिए ये जब क्या कहते हैं, सभा का कंफर्मेशन, लोगों का कंफर्मेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु की आवाज के लिए। हालेलुया। कभी कभी हम बहुत बार सुनते हैं, एक बार भविष्यद्वक्ता ने बताया लेकिन आप असंतुष्ट है, प्रभु मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ, इसने मुझे कहा मैं बाहरगांव जाने वाला हूँ, बाहरगांव जाने वाली हूँ। अभी एक व्यक्ति का ये सीरियस मामला है तो हम बोलेंगे नहीं प्रभु मैं लिख के रखूंगा और 2 मुझे बोलना चाहिए। हालेलुया। जो मुझे पहचानते नहीं है, याद रखो, पहचानने वाले को पता है आप कहाँ जाने वाले हैं, क्या आपकी इच्छा है। आप ऐसे बात करो, प्रभु मुझे और 2 निश्चित गवाही चाहिए जो मुझे पहचानते ही नहीं है, वो मुझे यही बताएंगे तो मैं मानूंगा आप मुझसे बात करें। हालेलुया। तभी क्या होता है, निश्चिंत हो जाता है 2 या 3। तो इसलिए कभी पब्लिक कंफर्मेशन, लोगों की सहमति जरूरी है ना, परमेश्वर की आवाज निश्चित होना। मैं 4 उदाहरण दे रहा हूं, इसमें से कोई एक भी बहुत है लेकिन मुख्य उसमें यही है, सब चीजें इसके साथ मिलती जुलती चाहिए। जो भी आपसे बात करेगा, जो भी मन में शांति आएगी, है ना। और इसमें पता है गड़बड़ कहां होती है। देखो, प्रेरित है, भविष्यद्वक्ता है, संगति हम जैसे हैं, पास्टर लोग हैं। अभी इसमें और एक चीज है, पास्टर और उनकी पत्नी सहमत होनी चाहिए। बोलो, सहमत होनी चाहिए। नंबर 2, पति पत्नी सहमत रहना चाहिए। हालेलुया। तभी प्रभु बराबर बात करता है, नहीं तो एक टिम्बकटू और दूसरा जर्मनी जाएगा तो कुछ नहीं होगा, तो झगड़ा चालू होगा, तो और कोई आवाज सुनाई देगी। हालेलुया। तो इसीलिए पति पत्नी दोनों को प्रभु में रहना जरूरी है। तो भी सहमत रहेंगे तो आपको शांति आएगी। हाँ, ये सही बोलता है तो बरोबर बोलतो, हाँ तो बरोबर बोलतो। हालेलुया। माझ्या पण काय म्हणतात, हृदयात शांती आली। हालेलुया। तो पति पत्नी, पास्टर और पत्नी, पति पत्नी, पत्नी और बच्चे, परिवार जब एक होते हैं ना, तभी परमेश्वर की आवाज क्लियर रहती है। हालेलुया। नहीं तो गड़बड़ होती है। बोलो गड़बड़। क्यों? क्योंकि वो कोई दूसरा आत्मा में घुस रहा है और यहाँ हम कलीसिया में आते हैं, कोई दूसरा क्या ज्योतिष के पास जाता है, तो क्या होता है, गड़बड़ वाली आत्मा रहती है घर में। हालेलुया। तो इसीलिए पब्लिक कंफर्मेशन, उससे विश्वास बढ़ता है। संगति ना इसके लिए जरूरी है। हमारा उत्तर मिलता है हमको लोगों से, जो आपको कभी बाहर से नहीं मिला होगा। आप एक साधारण व्यक्ति से उत्तर आएगा जो आपको पहचानता ही नहीं है। आप पहली बार समझो कलीसिया में आए, आपको जो 2 साल में कोई नहीं बताया, तुमने कैसे जान लिया मेरे मन में क्या है। हालेलुया। तो ये जरूरी है, जब हम दोनों सहमत रहेंगे, बाजू वाले को जब हम सहमत रहेंगे तभी प्रभु आत्मा में बात करेंगे। तो प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, पास्टर, पत्नी, पति पत्नी, पत्नी बच्चे, ये जब साथ में रहेंगे ना, तभी प्रभु का आवाज क्लियर रहता है। हालेलुया। कि हम प्रभु के वचन के अनुसार सुन रहे हैं और प्रभु कार्य कर रहा है। तो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए जरूरी है, नंबर 1 स्क्रिप्चर, पवित्र आत्मा इसका लेखक है। सभी चीजें वचन के अनुसार होनी चाहिए, ये मुख्य फाउंडेशन है, मेन। नंबर 2 स्थितियों के द्वारा भी आपको पता चलेगा, किसी और ने कहा था, यहां भी उसने यही किया। नंबर 3 परमेश्वर की शांति आपके अंदर आएगी। नंबर 4 संगतियों के द्वारा प्रभु बात करेगा, है ना, बात करेगा और आपको आवाज आने की गहरी बरोबर है, इसने भी बोला था, उसने भी बोला था, और मन में शांति आएगी। और पवित्र आत्मा जैसे कहता है, उपवास और प्रार्थना से पवित्र आत्मा ने बरनबास और शाऊल को विदा किया। जब सब मिलके प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने क्या किया, मेरे निमित्त इनको छोड़ दो, है ना। ऐसे जिस तरह हम भी पहले कलीसिया में थे, यही वचन आया था। हालेलुया। पहले दूसरे कलीसिया में थे, जब हमें प्रभु ने हमारी खुद की सेवकाई चालू करनी थी, यही वचन चालू कि उनको भविष्यवाणी, भविष्यद्वक्ता के क्षेत्र में अलग करो। हालेलुया। हम खड़े हो, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, है ना। हम अपने हाथों को सामने रखेंगे, हम कहेंगे, हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि तू मेरा पिता है और मैं आपका बेटा, मैं आपकी बेटी हूं।
धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तूने मेरे लिए इस दुनिया में अपनी जान दे दी। धन्यवाद प्रभु, आज तू पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर है। प्रभु रोज मुझसे बातें कर इस वचन के द्वारा। प्रभु यीशु, तूने कहा यूहन्ना 6:63 में कि मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। प्रभु इसी वचन को मेरी मदद कर कि मैं हर रोज सबसे पहले मेरे दिन में, सबसे पहले मेरे जीवन में, सबसे पहले मैं तुझे समय दूं और मिनिमम 1 घंटा मैं तुझे दे दूं हर रोज, जहां पर भी मैं रहूं प्रभु। सबसे पहले मैं तुझे समय दूंगा और वचन पढ़ूंगा, क्योंकि प्रभु ये वचन मेरा आईना है। इसी के द्वारा तू मेरा मार्गदर्शन करेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा,